सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार हम पुनः लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था 6 दिसंबर 1956 को, लेकिन उससे ठीक पहले जो बाबा साहब ने स्पीच दिया, हम यूं कहें कि बाबा साहब के लाइफ का जो अंतिम स्पीच है उसको लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। 24 नवंबर 1956 को, यानी कि 24 नवंबर से 28 नवंबर 1956 तक बाबा साहब बनारस में रहे। तो आज जो बाबा साहब का स्पीच है वो 24 नवंबर 1956 का है। अगर आप ये मानते हैं कि जो संडे की छुट्टी है, रविवार है, वो छुट्टी मनाने का दिन है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो। बाबा साहब कहते हैं कि हर रविवार को हर बौद्ध को बौद्ध विहार जाना चाहिए। और क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब 24 नवंबर 1956 को सारनाथ वाराणसी में, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बाबा साहब का अंतिम स्पीच लेकर हम लेकर आ गए हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही वह बनता है। इसी सुंदर से विचार करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि हर रविवार के दिन बुद्ध विहार जाना हर बौद्ध धर्म अनुयायियों का पहला कर्तव्य है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब अपने अंतिम स्पीच की श्रृंखला में 24 नवंबर 1956 का ये स्पीच हम लेकर आ गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 40 पृष्ठ संख्या 489 से 492 तक। 24 नवंबर 1956 को दोपहर 1 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर काशी से सारनाथ आए। सामान्य साथियों, यहाँ 1954 लिखा है, जो कि मिस प्रिंट हुआ है, बुक में भी मिस प्रिंट हुआ है, उसको भी हमने अपनी बुक में यानी कि इसमें हमने संशोधन कर लिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 40 का ये पेज नंबर 489 है, जहाँ 24 नवंबर 1954 लिखा है, उसको 56 कर लिया गया है। वे वहाँ के भिक्षुओं से मिले, उनसे चर्चा करते समय बाबा साहब ने मुख्यतः इस बात पर जोर दिया कि हर रविवार के दिन हर बौद्ध को नियमित रूप से बुद्ध विहार में जाकर उपदेश ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने हर विभाग में बुद्ध विहार निर्माण कर उसमें सभा लेने के लिए काफ़ी जगह वाला सभागृह होना जरूरी है, ये बात भी जोर देकर कही। इस नज़रिए से सिलोन, ब्रह्मदेश, तिब्बत, चीन आदि देशों के भिक्षुओं ने आगे बढ़कर और पैसा इकट्ठा कर मदद करने की सलाह दी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों और भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जनता को अब गंभीरता से सोचना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस जीवन का वर्णन किया गया है उसका और हमारे द्वारा तैयार किए गए संविधान में क्या कोई समानता है? बाबा साहब यहाँ पर दो चीज़ों को समझ रखते हैं, एक तो हिंदू धर्म ग्रंथों को और भारतीय संविधान को। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको निर्णय करना होगा कि क्या आप भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ जीवित रखना संभव नहीं है बाबा साहब के अनुसार। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा साथियों, यही आपसे बारंबार निवेदन है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर नहीं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अपना धर्म या संविधान, इन दोनों में से किसी एक बात का हमें स्वीकार करना होगा। या तो धर्म को जिंदा रखना होगा या फिर संविधान को ही जगाना होगा। दोनों बातें एक ही जगह नहीं रह सकती हैं, दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में कई मत हैं, उसमें शंकराचार्य का मत सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों के आगे वो बेहद तुच्छ और निरर्थक है। शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नए नए बने बौद्ध का आद्य कर्तव्य है कि वे हर रविवार के दिन बौद्ध विहार में जाएं, वरना नए बौद्धों का धर्म से परिचय नहीं होगा। इसके लिए जगह जगह बुद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए। बिहार में सभा लेने के लिए जगह होनी चाहिए। लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन आदि देशों के बौद्ध भिक्षु आगे बढ़कर पैसा इकट्ठा करें और भारत के बौद्ध लोगों की
मदद करें। आखिर बाबा साहब ने लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन के बौद्ध भिक्षुओं से क्यों कहा कि वो आगे आकर पैसा इकट्ठा करें और मदद करें बौद्ध लोगों का, जो भारत में नए नए बौद्ध लोग बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में भले को तथागत बुद्ध ने जन्म लिया था और इसलिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म प्रसारित होना चाहिए था। लेकिन भारत में बौद्ध शासन सत्ता यूँ कहें कि लंबे समय तक 1956 के पहले अगर हम देखेंगे तो लंबे समय तक बौद्ध शासन सत्ता नहीं स्थापित हो पाई, जबकि उपयुक्त जो देश है लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, इन देशों में लगातार बौद्ध सत्ता शासन स्थापित रही है और इसलिए ये कंट्रीज आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश हैं। इसलिए बाबा साहब उन्हीं से उम्मीद करते हुए कहते हैं कि आज सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व सभापति आयुष्मान द्वारका प्रसाद मुझे मिले थे। उनका आग्रह था कि दिसंबर में मैं जौनपुर जाऊं। दिसंबर में मैंने उन्हें जाने का आश्वासन दिया, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। जौनपुर में विराट सामुदायिक धर्मांतरण कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्णिया जिले के लाखों पिछड़े लोग दीक्षा लेंगे। आज भी इन पिछड़ी जातियों अर्थात ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज की बात यहाँ पे बाबा साहब कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी लोगों से बात कर रहे हैं। समुदाय के लोगों का सवर्ण हिंदुओं द्वारा शोषण जारी है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वे फिर अपने पूर्वजों के मार्ग पर चले जाएंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत पक्की बुनियाद पर हुई है। ये मानव धर्म है। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म मानव धर्म है। इस धर्म के अलावा मानव के कल्याण का कोई दूसरा उपयुक्त धर्म नहीं है। हमें भारत का प्राचीन इतिहास जानना होगा। भारत में सबसे पहले आर्य और नाग लोगों में युद्ध छिड़ा। आर्यों के पास युद्ध में घोड़े थे, उनके बल पर उन्होंने नाग लोगों को हराया। वही नाग आज हिंदू हैं। नागों ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार में सफलता मिली, लेकिन इन नागों का खात्मा करने के लिए आर्यों ने समय समय पर कोशिशें की। इसके सबूत महाभारत में कई बार मिलते हैं। आगे चलकर आर्यों ने ब्राह्मण धर्म को व्यापक बनाया। उनमें कई दोष निर्माण हुए। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उदय ब्राह्मणों ने ही किया। तथागत बुद्ध ने चतुर्वर्ण का घोर विरोध किया। उन्होंने चतुर्वर्ण को नष्ट कर समता का प्रचार किया। इसी आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के यज्ञों को अमान्य कर उन्हें बंद करवाया। ब्राह्मणों ने हिंसा की प्रथा की शुरुआत की थी, उसे नष्ट कर तथागत बुद्ध ने अहिंसा का प्रसार किया। तथागत बुद्ध ने कहा है कि बौद्ध धर्म महासागर की तरह है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तथागत बुद्ध ने करुणा का प्रसार कर उस युग आकर्षित किया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। बहुजन लोगों के मन हिंदू धर्म की जड़ों में ही रगा हुआ है। इस कारण हमें अलग धर्म ग्रहण करना होगा। मेरी राय में बौद्ध धर्म ही योग्य धर्म है। इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात आदि भेदभाव नहीं है। अस्पृश्य वर्ग का कल्याण बौद्ध धर्म स्वीकारने से ही होने की संभावना है। हिंदू समाज में व्याप्त असमानता, भेदाभेद, अन्याय और कुप्रथा बौद्ध धर्म के स्वीकार करने से दूर हो सकते हैं। भारत के अस्पृश्यों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकारे जाने पर बर्मा, जापान, लंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि सभी बौद्ध देशों को हमारी करुण स्थिति पर सहानुभूति होगी और हम हमेशा के लिए हिंदू धर्म के अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। ऊपर बताए देशों ने हम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाई? इसके पीछे जो वजह थी वह ये थी कि उन्हें लगता था कि ये हिंदुओं का घरेलू झगड़ा है। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी हिंदू लोग हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि से हम पर ऊपरी बौद्ध राष्ट्रों के सहयोग से उसे पाए बगैर नहीं रहेंगे, दूर रखेंगे, तो हिंदू धर्म के माथे पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है। इसी के कारण हिंदू जाति के हृदय की दुष्टता दिखाई देती है। अस्पृश्य जाति पवित्र और शुद्ध होने के बाद भी अगर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भी उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। छुआछूत, भेदभाव, जात पात आदि का जड़ से विनाश करना सवर्ण हिंदुओं का कर्तव्य है। हम अपने कंधों पर उनकी लाश क्यों ढोएं? आज मैं अस्पृश्यों का आह्वान करता हूँ कि वे ऐसे ही धर्म को स्वीकार करें जिस धर्म में मनुष्य मात्र के लिए भेदभाव न हो। समता और मित्रता के नाते वे एक साथ हो सकते हैं। यही ऊंचा आदर्श बौद्ध धर्म में है। जिस प्रकार कई नदियां समंदर में जाकर मिलती हैं और अपना अस्तित्व भूल जाती हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद ही सभी लोग समान होते हैं। उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती। बौद्ध धर्म अस्पृश्यों के लिए ही नहीं तो सभी मानवों के लिए भी कल्याणकारी है। सवर्ण हिंदू भी इस बौद्ध धर्म को
अवश्य स्वीकार करें। आह्वान करते हैं बाबा साहब सवर्ण हिंदुओं से कि वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। अन्य धर्मों में सृष्टि का निर्माता ईश्वर समझा जाता है और जो दोष बाकी हैं उसके लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी विचारधारा बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुनिया में दुख है, उस दुख को नष्ट किया जा सकता है। ये मानकर सोचा गया है कि इस दुख को दूर करने के मार्ग क्या है। हिंदू धर्म की विचारधारा रूढ़ियों पर आधारित है। ये रूढ़ियाँ चतुर्वर्ण पद्धति से पैदा हुई हैं। बौद्ध धर्म में कई भिक्षु और भिक्षुणियाँ हुए हैं। उनके बारे में जानकारी थेर गाथा और थेरी गाथा में मिलती है। हिंदुओं को न्याय करने का अधिकार था, लेकिन आज तक उन्होंने अस्पृश्यों के साथ केवल अन्याय किया है। हिंदुओं में हमें अलग होकर तथागत बुद्ध के शरणों में विनम्र होना होगा। मुझे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाने नहीं दिया गया, ऐसी झूठी खबर अखबारों में प्रकाशित होने की बात मैंने सुनी है। मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। मेरी 100 बार प्रार्थना की जाए तब भी मेरा उस मंदिर में जाना संभव नहीं था। मेरे निजी सचिव को नेपाल के महाराजा ने पहले दिन बुलाकर सूचना की थी कि डॉक्टर साहब को मंदिर में जाने न दें। उन्होंने कहा था कि बौद्धों को हिंदू मंदिर में जाने देने जितने आज के हालात नहीं हैं। नेपाल, लंका और भारत के विश्व मंदिर में जा रहे थे। उन्हें मनाही की गई। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसका ऐसा करना यानी कि खुद के मन को धोखा देना था। हिंदुओं के ईश्वर का अपमान करना है। बौद्ध कभी भी हिंदुओं के मंदिर में न जाएं। बौद्ध विहारों में सभी समान हैं, वहाँ किसी का भी निषेध नहीं किया जाना चाहिए। जो अस्पृश्य हिंदू धर्म में रहते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, ये उनका केवल दुराग्रह है। वे अगर अन्याय, अपमान और अशुद्धता सहनी हो फिर भी उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म इस झमेले में पड़ने से बचे। बौद्ध लोग इस झमेले में पड़ने से बचे। हमारी हर रोज की प्रार्थना में हम कहते हैं, नत्थी में शरणम अज, बुद्धों में शरणम वरम। मैं बुद्ध के अलावा अन्य किसी की शरण नहीं जाऊंगा। कहने वाले हिंदुओं के मंदिर में जाने का हट क्यों करें? काशी का मंदिर प्रवेश राजनीतिक स्टंट है। उससे दलितों का किसी भी तरह का फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करके ही बुद्धत्व, बंधुत्व और समता का दर्जा प्राप्त करना, इतना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। भाषण के बाद विभिन्न देशों से आए करीब 150 भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण का समर्थन कर सभी तरह से मदद देने का आश्वासन दिया। शाम 5 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ के भग्न अवशेषों का निरीक्षण किया। धम्म के स्तूप के पास करीब 1 घंटा रुककर तिब्बती लामा की पूजा का अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारियां दी जिनका सभी ने स्वागत किया। रात 7 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल ग्रंथ कुटीर में विधिवत लंबे समय तक बुद्ध पूजा की। उसके बाद उन्होंने भिक्षुओं के सूत्र पाठ सुने। साथ ही उन्होंने आधे घंटे तक तिब्बती उपदेश विधि का अवलोकन किया। और इसी के साथ बाबा साहब का ये 24 नवंबर 1956 का ये स्पीच यहीं पर समाप्त होता है। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम जरूर आपको लाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा, जो कि बाबा साहब ने यहाँ पर सारनाथ में भी जिक्र किया कि यहाँ पर इस तरह से हॉल बने जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठकर मीटिंग कर सकें। हर जगह, हर शहर में, हर विभाग में बुद्ध विहार बने, ऐसा बाबा साहब आह्वान करते हैं। साथ ही साथ बहुत पुरानी इच्छा बाबा साहब की ये रही, जो बाबा साहब 1938, 39, 40, 42 और इसके बाद 1956 तक कहते रहे समय समय पर कि एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहाँ पर यूँ कहें कि बहुजन समाज के लोग एकत्र हों, बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के लिए एक ऐसी कार्ययोजना निर्मित करें, रणनीति बनाए जिससे कि इस शोषण और अत्याचार को रोका जा सके। ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर का निर्माण बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप आवाज का BBS3 और आईडासा के तत्वावधान में निर्माणाधीन है। हम आपको बता दें, SBI अकाउंट IFSC कोड आपके सामने है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है। इस अकाउंट में यदि आप धम्मदान करते हैं तो ये अकाउंट से गया धम्मदान सीधे उस वैचारिक सेंटर में खर्च होगा, जो वैचारिक सेंटर इस समय सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है। आने वाले समय में आपको न सिर्फ आपका शिलालेख पर आपका नाम अंकित किया जाएगा, बल्कि महत्वपूर्ण सभाओं में आपका जोरदार सम्मान भी किया जाएगा। कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। साथ ही साथ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी,
जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, यानी कि बाबा साहब के नए स्पीच के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।